हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 सिक्स्थ क्लास की। बेटा मैथमेटिक्स की है, गणित सब्जेक्ट की, 3 तारीख की है। ओके, जिसमें आज हम पूर्णांकों का योग कैसे होता है, कैसे करते हैं, वो देखेंगे संख्या रेखा के मतलब की हेल्प से। ठीक है, तो व्योमनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसा आपको ये ग्राफ में दिखाया हुआ है। ये क्या है? इसकी छत पर जाने की सीढ़ियाँ हैं, ये गोदाम में जाने की सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, और ये भूमि तल है। ठीक है, अब आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक मानते हैं, तो इनको बेटा हम प्लस मान लेते हैं। अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो वो प्लस मानेंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, और भूमि जो होगी बेटा, भूमि से तल संख्या को 0 मानेंगे और इसको हम 0 मानेंगे। अगर हम यहाँ पर हैं तो हम इसको 0 मानेंगे। ठीक है, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया भी गया है। अब आपको क्या करना है, देखो भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो भूमि तल से आप 6 सीढ़ी ऊपर जाओगे तो क्या होएगा बेटा? तो देखो यहाँ पर गलत लिखा है, प्लस के 6 लिखना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखना था 5, नहीं तो आप प्लस 6 लिखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ऊपर जाओ सीढ़ी से, यहाँ से चलोगे आप तो 1, देखो 6 कहाँ पर है? यहाँ, तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? +6। अब भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए। तो भूमि तल कहाँ है? ये रहा, इससे 3 सीढ़ी नीचे, तो ये रहा। ये आपका कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है, आप इस वाले पर होगे तो ये कितना है? -3। अब भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। तो देखो भूमि तल से 6 सीढ़ी तो हम चल चुके थे, ये रही +6। अब क्या करना है? 2 सीढ़ी और ऊपर चलनी है। तो इसके ऊपर 2 सीढ़ी क्या? 1 2, यानी कि 8। आपको 2 सीढ़ी अब ऊपर चलोगे +2 तो कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, अब बेटा देखो भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलिए। तो 3 सीढ़ी आप चल दिए। ठीक है, भूमि तल से नीचे कितनी थी? -3। अब क्या बोला है कि 4 सीढ़ी और नीचे चलिए। तो देखो 1 2 3 और एक 4, तो कितना है? 7। तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे? -7 पर। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे जब -3 और +4 को, तो आपका क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो बेटा कि भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो देखो भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, भूमि तल कहाँ है? ये रहा। 7 सीढ़ी कहाँ होंगी? यहाँ पर, यानी कि -7। अब क्या बोला है कि 5 सीढ़ी बोला था। ठीक है बेटा, 5 सीढ़ी जाना है हमें, सॉरी यहाँ पर जाएंगे, ये नहीं है। 5 सीढ़ी मतलब -5 हो गया। अब बोला है 7 सीढ़ी हमें ऊपर चढ़ना है, तो यहीं से जहाँ पर है हम यहीं से चढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 और एक 7, 7 सीढ़ी चढ़ना था। तो देखो कितना है? 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 2। जब हम इसको करेंगे ऐड तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। ओके, अब भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। भूमि तल से 6 सीढ़ी देखो कहाँ है? ये रहा भूमि तल, इसे 6 सीढ़ी, 1 2 3 4 5 6, देखो तो हमारा 6 आंसर आएगा। अब फिर वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे आओ। तो 11 सीढ़ी अब यहाँ से नीचे आना है, तो क्या करोगे? वापस से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा? ये 5 माइनस के, तो यही आंसर आया। जब हम +6 में -11 करते हैं तो हमें -5 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो जब 6 से लेकर यहाँ तक आता है तो -5 आएगा, अगर वो 11 स्टेप चलता है नीचे की तरफ। ओके, तो इस तरीके से आपको करने होते हैं। अब यहाँ पर देखो निष्कर्ष क्या निकाला हमने? जब हम धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक में जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक मिलता है, यानी प्लस को हम प्लस के साइन में ऐड करते हैं, प्लस वाली वैल्यू को प्लस वाली वैल्यू में ऐड करते हैं तो हमें प्लस में ही आंसर मिलता है। और जब हम ऋणात्मक को धनात्मक में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऋणात्मक वैल्यू मिलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऋणात्मक को हमने ऋणात्मक में जोड़ा। देखो यहाँ पर ये रहा, ऋणात्मक को ऋणात्मक में जोड़ा तो हमें ऋणात्मक वैल्यू मिली, धनात्मक को धनात्मक में जोड़ा तो हमें धनात्मक वैल्यू मिली, और जब ऋणात्मक को धनात्मक में जोड़ा तो हमें धनात्मक मिली, क्योंकि यहाँ पर क्या था?
धनात्मक ज़्यादा थी, और जब हमने धनात्मक को ऋणात्मक में जोड़ा और ऋणात्मक ज़्यादा है तो हमें ऋणात्मक ही मिलेगी, जो वैल्यू ज़्यादा वही मिलेगी। ये हमने निष्कर्ष यहाँ से निकाल लिया। ओके, अब बेटा नेक्स्ट देखो, यहाँ संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ये संख्या रेखा दी गई है आपको, ठीक है, ये 0 होता है इसमें। अब 0 से क्या बोला है, 3 कदम आगे, तो 3 कदम आगे ये रहा। अब बोला यहीं से 4 कदम और आगे बढ़ो, तो 4 कदम हम आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 और 1 4, यानी कि 7 पे पहुंच गए। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आंसर आता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा अब यहाँ पर हमें क्या बोला, 6 कदम आगे जाना, तो 6 कदम आगे जाओ तो कितना आ गया ये। अब बोला 2 कदम पीछे आओ, तो यानी कि 1 और 2, 4 पे आ गए। तो जब हम +6 में से -2 घटाएंगे तो हमारे प्लस के 4 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमें क्या बोला है, अब इसके लेफ्ट साइड जाना है 0 के, और कितना, -2 कदम। तो 2 कदम हम चले, उसके बाद इसी साइड हमें क्या करना है, और 5 कदम चलना है। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि -7 पे पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर, 0 से प्रारंभ किया 0 के बाईं ओर, यहाँ कितने 5 कदम चले, तो 5 कदम हम यहाँ मतलब कि यहाँ पे हैं। अब क्या बोला है कि 5 कदम चलने के बाद हम 5 कदम दाईं ओर चलेंगे, ठीक है। -5 के दाईं ओर 4 कदम चलेंगे, तो देखो इसका दाईं ओर कहाँ है, -5 का ये है। तो 1 2 3 और 1 4, तो ये 4 कदम हो गए, तो कितना आंसर आना चाहिए, -1, ठीक है। इस तरीके से हम आगे पीछे फॉलो करते, बाईं तरफ जाना है या दाईं तरफ जाना है। अब बेटा कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, यहाँ पर सीखते हैं, चलो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 3 से 5 अधिक है, मतलब 3 एक संख्या रेखा पर नंबर है, उससे 5 अधिक जो संख्या है वो बतानी है। तो संख्या रेखा खींचो, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव खींचेंगे, यानी कि 0 के इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पर क्या बेटा, 1 ऐसे है ये, ठीक है। 3 कहाँ पर है, ये रहा। अब 3 से 5 नंबर अधिक है कोई नंबर, तो 5 चलो आगे इसके, 1 2 3 4 और 1 5, तो 8 आया। वो नंबर क्या है, 8 है, जो कि क्या है, 3 से 5 अधिक है। तो जब हम 5 अधिक है तो हम ऐसे भी तो कर सकते, 3 कोई नंबर है, इससे 5 अधिक कितने होंगे, 8 ही तो होगा, और यही हमारा आया है। इस तरीके से निरूपित कर दोगे। फिर 2 से 3 कम है, 2 से 3 कम है, तो 2 एक नंबर है, उससे 3 कम वो संख्या है। तो 2 कहाँ पर है, ये रहा। नंबर लाइन दूसरी बनाओगे बेटा यहाँ पर आप, क्योंकि अब कम की बात हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिया, 1 2 3 4 5 6, इधर भी बनाओ, ठीक है। तो ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। अब बोला है 2 संख्या एक, तो ये रही 2, इससे 3 कम, 3 कम मतलब कि हमें इधर चलना है, तो इससे 3 कम 1 2 और 1 3, तो हम किस पे पहुंच गए बेटा, -1 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ऐसे ही -3 से 3 कम, -3 से 3 कम, देखो बेटा दोनों नंबर है, मतलब कि हमें 0 से चलना है क्योंकि माइनस है, ठीक है। चाहे आप दोनों संख्या रेखा के नंबर बना सकते हो, 1 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब यहाँ पर देखो 3 कहाँ पर है बेटा, ये रहा, ठीक है। अब इससे भी 3 कम, यानी कि 1 2 और 3, तो 6 नंबर पर पहुँच गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 6, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो -21 है और प्लस के 21 है और माइनस के क्या है, 12 है, ठीक है। तो क्या करोगे, प्लस के 21 करोगे, और फिर यहाँ पर क्या बोला है, माइनस के 21 बोला गया है, तो यहाँ पर करो, ऐड करोगे इसमें, ठीक है। योग बोला है ना, तो ऐड करोगे माइनस के 21, तो ऐड करो, क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखो माइनस का हो गया, तो ये आएगा 21 -12। अब हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, प्लस है, तो हमारे पास कौन क्या आएगा, साइन, प्लस का साइन आएगा। तो 21 में से 12 घटाओगे, ठीक है। तो इसमें से घटाओ, तो 21 में से इस तरीके से घटा लो आप। ये क्या है, एक छोटा है, यहाँ पे एक संख्या लो, 11 11 में से यहाँ गए तो कितने बचे, 9,
तो आपकी प्लस के 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा ये वाला दिया है तो इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे माइनस के 25 में ऐड करने हैं माइनस के 61। अब यहाँ पर देखो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं। ठीक है, जब धनात्मक ऋणात्मक को ऋणात्मक में ऐड किया जाता है तो हमें नंबर कैसा मिलता है, ऋणात्मक। अब इनको जोड़ो तो क्या होगा, 5 और 1 6। ठीक है, और फिर 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, -86 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा देखो नेक्स्ट, यहाँ पर -56 है, यहाँ पर +39 है, तो -56 को एज इट इज़ लिखो, इसको ऐड करना है प्लस के 39 में। ठीक है, अब उसके बाद प्लस के 39 में करोगे तो ये देखो ये नेगेटिव है और ये भी ये पॉजिटिव है बेटा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको क्या लिखेंगे, 56 प्लस में 39। नेगेटिव का नंबर ज़्यादा है तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो अब देखो 6 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 6 में से 9 गए तो ठीक है 5 गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 4 में से 3 गए तो 1। ये नंबर देख लेना बेटा, देखो 16 में से 9 गए तो 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी यहाँ पर आपके 7 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 17। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये प्लस के 154 है, इसको ऐड करना है प्लस के ही 85 में, यानी कि धनात्मक नंबर को धनात्मक में ऐड करोगे तो नंबर भी धनात्मक ही आएगा। इनको ऐड करो, 8 और 5 कितने होते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। फिर 8 और 5 कितने होंगे, 13। एक बचा जो कि इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा यहाँ पर कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिए गए, इनका योग ज्ञात करना है तो संख्या रेखा बनाओ पहले। ये संख्या रेखा बना ली हमने। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 5 और माइनस, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो दोनों बनाने हैं। 0 बीच में लो, दोनों साइड पर ऐसे नंबर बनाओ। ठीक है, ये हमने खींच लिए तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 12, आपको इधर 12 बनाने हैं बेटा। ठीक है, 1 मिनट, आपको दोबारा से बनाने हैं। तो ये देखो 5 लेने हैं हमें इधर, 1 2 3 4 5, ये 0 है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि हमें -12 तक जाना है। तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब प्लस के 5 है ये, तो कहाँ है, ये रही। अब प्लस के 5 से आपको क्या करना है, 12 कदम पीछे आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहाँ पर पहुँचे, -7 पर। तो आपका आंसर क्या आएगा, जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए -7। अब माइनस आया, देखो बेटा क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा था नंबर 12। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करना है बेटा। आप नेक्स्ट में क्या बोला गया आपको, -5 और -6 को ऐड करना है। तो ऐसे खींचो, यहाँ पर दोनों ही क्या है बेटा, माइनस के, तो हम यहाँ पर 0 मान सकते हैं और इसके इधर नंबर खींच सकते हैं। ठीक है, हमने खींच लिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, ऐसे चलते जाओगे। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, -5, देखो -5 कहाँ है, ये रहा। अब इससे आपको -6, मतलब कि इसी साइड इसके और बढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसके 5 के, ये 5 है, इसके 6 बढ़ो इधर, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो कहाँ पर पहुँचे, -11। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -11। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा +7 और -7, तो ये क्या होगा, नंबर लाइन पर खींचो, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, +7 का है बेटा, ये रहा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, -7, इधर 7 गिनना है, मतलब कि इसके उल्टी साइड, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कहाँ पहुँच गए बेटा, 0 पर। तो जब 7 + 7 में से -7 घटाएंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है,
ऐसे इसको करो। देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं इसी वाली में बता रही हूँ, तो 3 कहाँ पर है, ये आपको अलग से बनाने, लो मैं बना ही देती हूँ। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये संख्या रेखा आपने बना ली। अब 3 कहाँ है, ये रहा। 3 से 1 कदम आगे बढ़ो तो क्या आ गया, 4 ही तो आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।